यहाँ से श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र लड़ते हैं, उनमें अपनी कोई योग्यता नहीं, खुद की योग्यता शिक्षित योग्यता 9वीं फेल है। लेकिन हॉट सीट इसलिए बन बैठा है क्योंकि यह जातीय कम्युनिकेशन के आधार पर उन्होंने हॉट सीट बना रखा है। शीर्ष नेतृत्व को डार्क में रख के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को डार्क में रख के वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो चुनाव 12 बजे दिन में हार जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 सालों में बिहार के सत्ता पे सत्ता सीखी और वो हिटलर शाही के रूप में राज करते हैं। तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष कमजोर रहेगा। तेजस्वी यादव जैसा 9वीं फेल जब विपक्ष में बैठेगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे थे चौपाल। इस वक्त हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह का नाम है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र और जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है राकेश रोशन और जो यहाँ से लोजपा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे कि राघोपुर की जनता इन्हें क्यों चुने और राघोपुर के मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आप इतने हॉट सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरीके से अगर माना जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ आपने ताल ठोका है। आपको क्यों लग रहा है कि राघोपुर की जनता आपको ही चुनेगी? पिछले 30 वर्षों में राघोपुर के लोगों का हमारे पिताजी, मेरी माताजी ने भी संघर्ष के माध्यम से पूरा ख्याल रखा है। जब भी जनहित के जो भी मुद्दे हुए हैं उनके साथ मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा है। और जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, कुछ असामाजिक तत्वों ने और ऊपर बैठे राजनेताओं ने जो राघोपुर पर अपना अधिकार समझते हैं, उन लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत मेरे पिताजी को AK-47 से हत्या करवा दी थी। तब से लेकर उस दिन से मैंने ठान लिया था कि राघोपुर में जब तक एक परिवर्तन करके नहीं दूंगा, राघोपुर के लोगों को एक नया रास्ता नहीं दिखाऊंगा, तब तक मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अलग अलग के ऑफर आया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने का भी ऑफर आया, अलग अलग पार्टी के द्वारा भी कि आप इस विधानसभा से लड़िए। मेरे कार्यों को देखते हुए, पिछले 5 साल के कार्यों को देखते हुए बहुत सारा ऑफर आया, फिर भी मैंने एक सोच पाल रखा है, एक विचार पाल रखा है। जब तक मैं राघोपुर के लोगों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करूंगा, तब तक मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें, ये एक बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है कि राघोपुर जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक आते हैं, जहाँ वो मुख्यमंत्री भी रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया इस क्षेत्र में, या कुछ काम रह गए हों, कुछ उन्होंने किया हो? और मुद्दे आप जो कि घूम रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्याएं यहाँ की है और गुलामी की जंजीरें आप क्यों कह रहे हैं? पिछले 50 सालों से एक परिवार का परंपरागत सीट बनकर रह गया। यहाँ से हम लोगों ने जब जिताया वो लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने और उन लोगों ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। जब गए सत्ता पे बैठे और सत्ताहीन हो गए, सत्ता के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और राघोपुर को अपने हाल पे छोड़ दिया। अगर वो लोग थोड़ा सा भी मोनोपोली पाल रखते कि राघोपुर का विकास करना, तो राघोपुर आज बिहार का सबसे, जिस तरह से आपने बताया हॉट सीट, तो हॉट विकास भी होना चाहिए। तो आपने हॉट सीट का मायने निकाल दिया क्योंकि यहाँ से श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र लड़ते हैं, उनमें अपनी कोई योग्यता नहीं, खुद की योग्यता शिक्षित योग्यता 9वीं फेल है। लेकिन हॉट सीट इसलिए बन बैठा है क्योंकि यह जातीय कम्युनिकेशन के आधार पर उन्होंने हॉट सीट बना रखा है। इस बार राघोपुर की जनता उनके जातीय कम्युनिकेशन को तोड़ के चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया। चिराग जी इस वक्त कुछ कन्फ्यूजन में बिहार की जनता को डाल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मोदी जी हमारे दिल में हैं, दूसरी तरफ आप मोदी जी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव बीच में ताल ठोक रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब जनता कंफ्यूज है, रिश्ता क्या कहलाता है? इसका जवाब चिराग पासवान जी ने कल दे दिया है। फिर भी अगर आप मुझसे सवाल करते तो जवाब जान लीजिए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाइए। राघोपुर का सवाल है। एक तरफ कुआं इसलिए है कि नीतीश कुमार कुआं और तेजस्वी यादव खाई। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट भी आ गया। और राघोपुर का सवाल है तो राघोपुर में हमेशा राघोपुर के लोगों को डार्क में रखकर इन लोगों को ऊपर ही मैनेज कर दिया जाता है। हमेशा श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को जिताने के लिए कमजोर लोगों को टिकट दे दिया जाता है। जनता से बीच के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। जनता से लोगों से पूछ के संवाद करके टिकट नहीं दिया जाता है। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनको श्री तेजस्वी यादव जी को वाक ओवर दे दिया जाता है कि आप आइए, चुनाव लड़िए और आप चुनाव जीत जाइए। इस वाक ओवर को इस बार श्री चिराग पासवान जी ने अपना पासा फेंक दिया और मैं उनके सिपाही के रूप में मैं राघोपुर के घर घर में जाऊंगा और घर घर में चिराग जलाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर लोग मुझे मौका देंगे तो ये रोशन घर घर में चिराग जरूर जलाएगा राघोपुर में। आप युवा भी हैं, चिराग जी भी आपके पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी युवा हैं। तेजस्वी जी यहाँ पे एक युवा कार्ड भी खेल रहे हैं कि इस बार बिहार को एक नया नेतृत्व चाहिए जो युवा हो, और साथ ही साथ वो ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। तो मैं बिहार की बात बाद में करूंगा, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि राघोपुर में रोजगार की स्थिति क्या है? अब आप राघोपुर में घूम रहे हैं, हर एक नौजवान से बात कर रहे हैं,
नौजवान बैठा पड़ा है घर पे। राघोपुर में आज तक उन्होंने एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। उन्होंने रोजगार दिया है, उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने लोगों को रोजगार दिया है। गांजा का व्यापार करने का रोजगार दिया है, दारू माफिया बना दिया है, हथियार का माफिया बना दिया है। आप दियारा इलाका में चले जाइए, ये राघोपुर का ऊपरी इलाका है। आप इसके पार जब गंगा किनारे जाएंगे तो वो दियारा इलाका है, वहाँ चले जाइए। रात में 12 बजे आपको गांजे का व्यापार करते लोग मिलेंगे, दारू का व्यापार करते मिलेंगे, माफियागिरी करते मिलेंगे। लोगों को शिक्षा नहीं मिला, लोगों को अच्छा अस्पताल नहीं मिला, लोगों को अच्छा कम्युनिकेशन नहीं मिला, अच्छा रोड नहीं मिला। आज तक उन्होंने सिर्फ ये दिया है कि आप गलत काम करो और मेरा संरक्षण लो, इसे और जातिवाद को बढ़ावा दिया। अच्छा, एक चीज़ में आपकी चूंकि सीट जो है आपने यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगहों पे चिराग जी ने भी अपील करी है और एक तरीके से अनकहा सा कह सकते हैं डील है कि भाई बीजेपी के लोग एलजेपी को बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बाकी जगहों पे। आपको कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का भी उम्मीदवार है, एलजेपी का उम्मीदवार है, कितना मुश्किल कॉम्बिनेशन है आपके लिए? मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल क्षेत्र में दिया है। मैं जनता के नब्ज को जानता हूँ, जनता क्या चाहती है, जनता को क्या काम चाहिए, जनता से बीच के मैंने मैनिफेस्टो बनाया है राघोपुर के लिए। और मैं लगभग 30 वर्षों से मेरे परिवार के द्वारा भी लोगों का काम किया गया है। और मैं बीजेपी के भी लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में मैंने आप लोगों को जिताने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार में आपको जिताने का काम कर रही है। आप लोग गोलबंद होकर राघोपुर में सिर्फ, और जिन क्षेत्रों में हमारे भी उम्मीदवार हैं, जैसे हमारे पार्टी के द्वारा भी बीजेपी के खिलाफ 5 उम्मीदवार दिए गए इस चरण में, उनको आप मदद करें, क्योंकि आपको हम 120 सीट पर मदद कर रहे हैं। और वैसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी ने उम्मीदवार दिया था, बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट दिया है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कमजोर कैंडिडेट नहीं दिया गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को डार्क में रख के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को डार्क में रख के वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो चुनाव 12 बजे दिन में हार जाएंगे ना। वो दूसरे पार्टी से प्लान किए लोग हैं, जैसे प्लांटेड लोग हैं। आरजेडी से जदयू में गए, विधायक बने, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। जब जदयू के विधायक बने, जदयू ने उनको नकार दिया तो भाजपा में आ गए, वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। तो यहाँ के जो उम्मीदवार को टिकट दिया गया है वो आरजेडी से प्लांटेड, जदयू से प्लांटेड आज भाजपा। और जब बीच में उनकी चर्चा चल रही थी कि भाजपा से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, ये एलजेपी का सीट होगा, तो वो आरजेडी की तरफ भी मुंह मोड़ रहे थे। आप लोगों को भी पता है कि ये सीट एलजेपी के खाते में जाती। अगर हम लोगों के साथ गठबंधन होता बीजेपी और एलजेपी का, तो ये सीट एलजेपी के खाते में जाती है और लालगंज का सीट वैशाली जिले में एलजेपी के खाते में जा रही थी। तो ये ऑटोमेटिक रूप से और संभावित रूप से ये सीट एलजेपी की थी। और एलजेपी के द्वारा यहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जन जन में पहुंचाया गया। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से प्रभावित है। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो चिराग पासवान के विचारों से प्रभावित है। और हम लोग खुलेआम कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आप लोग बीजेपी पे इतना मेहरबान हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी आप, चिराग जी ने कहा कि मेरे सीने में बसते हैं, इतनी बड़ी बात उनके लिए कह दी, तो फिर नीतीश जी से नाराजगी क्यों है? और वो दोनों तो साथी हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे नेता नीतीश जी, आप भी कह रहे हैं हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, तो फिर ये बात क्या हो गई कि भाई इनसे तो खुश हैं, इनसे अचानक से नाराजगी क्यों हो गई आपकी? माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 सालों में बिहार के सत्ता पे सत्तासीन रहे और वो हिटलर शाही के रूप में राज करते हैं। जब हम गठबंधन में है, मैं भी एक युवा हूँ और हमारे यहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। हम लोग भी आरजेडी, भाजपा और लोजपा की लड़ाई चल रही है। आप एक बात, जो लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग लोजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग एक गठबंधन बन के चुनाव लड़ते हैं, आज हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ और जदयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार बनती है नीतीश कुमार जी के, तो क्या बीजेपी के लोगों से पूछ के मैनिफेस्टो बनाया गया है क्या? बीजेपी के लोगों को उसमें सरकार में भागीदारी मिलेगी क्या? कुछ लोग जो बीजेपी के यहाँ पर नीतीश कुमार के, जो मैं गलत शब्द का प्रयोग, नीतीश कुमार के जो पिछलग्गू बने हुए लोग हैं, वो लोग कमजोर उम्मीदवार देके तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करते, इसीलिए कि विपक्ष कमजोर रहेगा। बिहार के जनता को मूर्ख बना, जब कब तक मूर्ख बनाओगे? तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष कमजोर रहेगा। तेजस्वी यादव जैसा 9वीं फेल जब विपक्ष में बैठेगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा। अगर चिराग पासवान जैसे युवा, चिराग पासवान जैसे लोग अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष में बैठेंगे तो सरकार को सवाल करना जानते हैं। 100 नंबर बनेगा तो अपराध रुकेगा। अगर आप 7 निश्चय में घोटाला करते हैं तो सीबीआई जांच होगी। सृजन घोटाला होगा तो सीबीआई, किसके नेतृत्व में घोटाला हुआ है? बच्चियों का बलात्कार होगा तो जांच होगा सीबीआई। तो ऐसे लोगों को, वो लोग नीतीश कुमार का एक प्रोपेगेंडा है। पिछले 15 सालों में वो कैसे राज कर रहे हैं, आप लोग मीडिया के लोग जानते हैं बखूबी रूप से। उन्होंने विपक्ष को पंगु बना कर रखा हुआ है, वैसे लोगों को पनपा के रखते हैं। अगर नीतीश कुमार जी अगर लालू यादव से समझौता नहीं करते, लालू प्रसाद यादव से समझौता नहीं करते, तो लालू जी का 9वीं पास बेटा बिहार का विपक्ष का नेता नहीं होता। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो आप ही बताओ कि सरकार कैसे चलेगी? सरकार जो मन में वो करेगी। 7 नीचे ऐसा घोटाला करेगी सरकार, कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष है ही नहीं बिहार में।
तो नीतीश कुमार जैसे नेतृत्व के खिलाफ में हम लोग विपक्ष का काम करेंगे। अगर नीतीश के नेतृत्व किसी भी कीमत में लोजपा सरकार नहीं करेगी, भाजपा सरकार बनाएगी, ये आने वाला समय में आपको बताता हूँ। अमित शाह जी ने खुलेआम कह दिया है कि पोस्टपोल ऐलान होगा। आप इस पोस्टपोल का ऐलान का मतलब समझ रहे हैं, लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। आप ये दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। 100% राघोपुर की जनता इस बार लोजपा को मदद करेगी और भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी। ये प्लानिंग है या दावा है? ये प्लानिंग भी है और दावा भी है, दोनों है। बस एक चीज चलते चलते बस कि राकेश रोशन जी अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान से पहले? मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 50 साल में सब लोगों को देखा है। एक बार मुझे मौका दीजिए। पिछले 5 सालों में मैंने आपके बेटा, पोता और बच्चे की तरह सेवा किया है। राघोपुर को अपनी माँ की तरह सेवा किया है। सब लोग बिहार पे राज करने आ रहे हैं, सब लोग राघोपुर में राज करने के लिए लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव वो राघोपुर में राज करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, राघोपुर में राज करना चाहता है। मैं राघोपुर में नाच करने के लिए लड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए। चलिए, तो ये थे राकेश रोशन जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया राघोपुर की जनता की क्या समस्या है और राघोपुर की जनता इन्हें क्यों चुने। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहते हैं चौपाल। मेरा नाम है सौरभ और कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।